सबसे पहले मीरा भाईंदर शहर की जनता को नमस्कार। मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसा कि दोस्तों हाल ही में 2 दिन पहले कि 3 दिन पहले अरुण कदम के निरीक्षण में जो इस वक्त राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर में और बहुत ही कद्दावर नेता हैं, काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 2 दिनों पहले राष्ट्रवादी के बहुत से कार्यकर्ताओं को पद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आनंद परांजपे, मीरा भाईंदर के समन्वयक भी आए थे। इन सभी लोगों को जो पद बांटे गए थे उनमें से एक पद हमारे और आपके राजनीतिक विश्लेषज्ञ श्यामराव जी को भी बांटा गया। सबसे पहले श्यामराव जी, आज आपको मीरा भाईंदर का प्रवक्ता बनने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। एक प्रवक्ता के तौर पर आप आगे आने वाले समय में मीरा भाईंदर के कौन से वो ज्वलंत मुद्दे होंगे जिस पर आप वार्ता स्थापित करोगे, जिसके बारे में आप जनता को जानकारी दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया राम, फिर एक बार मेरे पास आने के लिए। मैं सर्वप्रथम यहाँ के जिला अध्यक्ष, एक होनहार जिला अध्यक्ष, अनुभवी जिला अध्यक्ष अरुण बाबाजी कदम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर कुछ न कुछ भरोसा जताया। हालांकि मैं ऑलरेडी प्रदेश सचिव पद पे हूँ प्रवक्ता सेल में, तो मुझे एक दूसरी जिम्मेदारी दी है मीरा भाईंदर शहर के प्रवक्ता के रूप में। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय आनंद परांजपे, पूर्व सांसद और मीरा भाईंदर शहर के समन्वयक, उन्होंने भी मुझे इस पद को लेने के लिए कहा। मैं उनका फिर एक बार स्वागत, बहुत सही दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक जिस पद पर मेरी नियुक्ति हुई है उस पद पर सफल करने की, अपने आप को सफल करने के लिए और मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों को, खासकर मीरा भाईंदर में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताना मेरा पहला प्रथम ये उपचार होगा, प्रथम मेरा दायित्व बनेगा कि इस शहर में क्या हो रहा है जनता तक पहुंचाना, ये प्रवक्ता का काम होता है। साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर के राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लेके चलूँगा और आने वाले समय में जहाँ तक हो सके राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन की पोल खोल के रखेगी और बताएगी कि जनता को देखिए क्या पिछले 8-10 साल से मीरा भाईंदर में हो रहा है। और आज एक शुभ दिन भी है जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गद्दावर नेता आदरणीय नामदार आमदार श्री जितेंद्र आव्हाड जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मैं श्याम रावत अपनी तरफ से उनको दीर्घायु की शुभकामना मनोकामना करता हूँ। साथ ही साथ पूरे मीरा भाईंदर रहवासियों और पूरे मीरा भाईंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्याम भाई, जैसा कि आपने अभी बात की कि मीरा भाईंदर में वो मुद्दे आप जनता को जो है निहित करेंगे, उस मुद्दों से जनता को आप अवगत करवाएंगे जिसका उनको जानने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एवरीथिंग है, जो है राइट टू स्पीकिंग है। लेकिन श्याम भाई, जैसा कि हाल ही में अभी पिछले 1 हफ्ते की ये वार्ता, एक घटना हुई है कि जहाँ पे आप ही के सहयोगी रहे कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चीज़ पर आंदोलन किया, धरना दिया, नारेबाजी की, और उसी कांग्रेस पार्टी के एक दीप काकड़े साहब हैं जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से 5 तारीख को, आज 5 तारीख है, आज नगर पालिका के बाहर उन्होंने आंदोलन किया क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको नगर पालिका में प्रवेश उनका वर्जित कर दिया गया था। तो इसके संदर्भ में ये कैसा माहौल बन रहा है मीरा भाईंदर शहर का? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कि मीरा भाईंदर शहर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सिर्फ घोटाले हुए हैं, सिर्फ घोटाले हुए हैं, सिर्फ घोटाले। दीप काकड़े ने जो घोटाला उजागर किया है, ये सबके कान खड़े हो गए। ये इसमें कहीं ना कहीं हकीकत है, सच्चाई है। 18 करोड़ का गबन जो घोटाला है महिला बाल कल्याण समिति के द्वारा, ये निंदनीय है, सोचने लायक है और सबके आंखों के नीचे हुआ है। कहीं न कहीं इन एक बड़ी रची सोची समझी ये घटना है, एक प्लानिंग के तहत हुआ है। और दीप काकड़े ने इस सारे सबूत
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रख कर एक एक चीज़ को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मैं उसी महापौर साहिबा का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने तो सीधे सीधे दीप काकड़े पर आरोप लगा दिया कि कॉन्ट्रैक्टर को उन्हें पैसे की मांग की और बोले तब हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दबाना चाहती है और डाइवर्शन दे रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीचे गिराने का कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक सटीक मुद्दा था। कहीं न कहीं कांग्रेस ने दीप काकड़े जो मुद्दा उठाया है, इस पर मैं चाहता हूं कि अगर महापौर साहिबा सही है तो इनको क्यों नहीं एक एंटी करप्शन ब्यूरो को इंटीमेशन देती है, क्यों नहीं जांच की मांग करती है। बिना जांच की मांग के ये तो कहती है ठेकेदार से डिमांड की पैसा के, और उन ठेकेदारों का स्पीच भी मैंने कल सुना था, कभी 3 लाख कभी 5 लाख, और महापौर साहब ने 15 लाख का बात किया। तो इनका एक जो कहने का जो उदाहरण था, इनका क्लियरिफिकेशन ऐसा लगता है कि जानबूझ के कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सारी चीज़ का खुलासा होगा। अगर दीप काकड़े साहब ने कुछ गलती की है तो वो भी सामने आएगा। आप लोगों ने बाल कल्याण समिति जो 18 करोड़ का किया है उसका भी गबन हुआ तो उसका भी हिसाब किताब देते हैं। ये सब की जांच होनी चाहिए। अगर आप लोग साफ सुथरे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में मानते हैं, मोदी जी का मंत्र मानते हैं, तो क्यों नहीं जांच कराती है। बात मुद्दे को क्यों डाइवर्ट कर रही है आप कभी दीप काकड़े आप लोग कहते, कभी कांग्रेस वाले कहते। और ये एक महापौर का उप महापौर का स्टेटमेंट सुना था कि अभी इलेक्शन का वक्त आ रहा है तो ये सब मुद्दे छेड़ रहे हैं। अरे भैया, आप भी तो मुझे छेड़ रहे हैं, आप भी जगह जगह नारियल फोड़ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं हम ये करने वाले वो करने वाले। तो इलेक्शन का माहौल नहीं, ये हकीकत सामने आई है, भले लेट आई है लेकिन हकीकत तो हकीकत है। क्यों ना इसकी जांच की जाए। मैं खुद चाहता हूँ, और रामभोज शर्मा ने भी मैं उनका स्पीच सुना, उन्होंने भी चाहा, तो इसकी एक जांच होनी चाहिए। महापौर साहिबा को भी इसमें आगे आना चाहिए। और मैंने हाल ही में गीता जैन जो अभी बीजेपी ज्वाइन किया हाल ही में, उन्होंने कहा जीते कर रहे थे डर का चला, उनका स्टेटमेंट था। आज गीता जैन मैडम को भी सोचना पड़ा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया मीरा भाईंदर में, तो आपको भी मीरा भाईंदर में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पर सवाल उठे, और भारतीय जनता कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों को लेकर एक काम कर रही है, जिसमें अधिकारियों के नाम भी भ्रष्टाचार में आया हुआ है। तो इन अधिकारियों को भी दंड मिलना चाहिए। तो महापौर हो, अधिकारी हो या दीप काकड़े हो, इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं तो पूरा समर्थन करता दीप काकड़े जी का। जिस तरह दीप काकड़े 4 से 5 घंटा बाहर बैठे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले देगा, ये भी निंदनीय है। कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, आप लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर के रहवासी को सोचना होगा कि कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार चल रहा है। 18 करोड़ जैसे ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार हैं जो उजागर नहीं हुए और शायद आने वाले समय उजागर होंगे। तो ये वक्त आ चुका है कि आप सभी को सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं रोक तो देना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार कंप्लीट हम समाप्त नहीं कर सकते देश से, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो ये लिमिटेशन ओवर क्रॉस हुआ है, और ठेकेदारों ने भी ये कबूल किया है कि उन्होंने पैसा दिया है। तो रिश्वत देना रिश्वत लेना ये एक जुर्म है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा हरकत किया है तो इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। आपने यहाँ पर दूध का दूध और पानी की बात की। मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि जिस तरीके से आंदोलनकारियों को, जिस तरीके से नारे लगाने वालों को, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी को दीवार में चुना जा रहा है, उनको अपनी वार्ता स्थापित करने के लिए, अपनी वार्ता को जाहिर करने के लिए, जनता के समक्ष उसका उल्लेखन करने के लिए या फिर जनता को उसके बारे में बताने के लिए जिस तरीके से उनके ऊपर अंकुश लगाए जा रहे हैं नियमों के और कानूनों के आधार पर, ये किस हद तक सही है? देखिए, ये तो मैं मानता हूँ सारे विपक्ष के लिए संघर्ष का वक्त है। चाहे मीरा भाईंदर हो, प्रदेश हो, या देश के कई पार्ट में हो, जहाँ जहाँ विपक्ष है, आज बहुत ही बदहाली तौर से गुजर रहा है विपक्ष। सबको पूरी दुनिया, पूरा महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया देख रही है कि जो हालत विपक्ष का आज इस देश में हो रहा है, ये इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। देखिए, भ्रष्टाचार का एक तरफ से नहीं होता है, कहीं ना कहीं दो तरफ से गलतियां भी होती है। तो लेकिन आज ये संघर्ष का वक्त है और हम सब संघर्ष करेंगे। तो कांग्रेस मीरा भाईंदर जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, और हम पूरा समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस भी समर्थन इसमें 100% है। मैं खुद कहता हूँ कि जो दीप काकड़े जी किया अच्छा ही किया। और कुछ दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने भी जो STP प्लांट का मुद्दा उठाया था, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, जेन्युइन मुद्दा है। पिछले कई सालों से इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा कि ये जो STP प्लांट है, सीवरेज प्लांट
प्लांट जिसे हम कहते हैं, इसकी साफ सफाई का खर्चा सालाना 72 लाख रुपए देती है महानगर पालिका। ये पैसे जाते कहाँ हैं, जबकि कई सारे प्लांट बंद पड़े हुए और इस मीरा भाईंदर की सारे मल मूत्र उस प्लांट में पड़े होते हैं और ये इसको सीधा इसका बहाव सीधा मीरा भाईंदर की खाड़ी में होता है। तो सोचिए, एक बात सटीक बात कही प्रमोद जी ने कि इस पूरे प्लांट के जो मल मूत्र जाके सीधा खाड़ी में जाते हैं और अब हम वहाँ पर गणपति विसर्जन करते हैं। तो ये सभी लोगों रहीवासी को सोचना पड़ेगा। इस प्लांट की बाकायदा सेग्रीगेशन होता है, उसका प्यूरीफाई होकर वो प्यूरीफाई वाटर खाड़ी में जाता है। आप लोग भ्रष्टाचार के हद में इतने गिर चुके हैं कि मीरा भाईंदर के अधिकांशता सीवरेज प्लांट, एसटीपी प्लांट बंद पड़े हुए हैं। इस पर आज तक प्रमोद सावंत चिल्ला चिल्ला के थक गए और बाकी लोग भी, कई समाज सेवी ने बीच में आंदोलन किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन आज तक आयुक्त के कान पे जू नहीं रेंगती। तो ये सोचना पड़ेगा। महापौर साहिबा इस पर कुछ स्टेटमेंट देती नहीं है। उत्तन का डंपिंग ग्राउंड कई दिनों से बदहाल हो गया है। यहाँ की जंगली कुत्तों को पकड़कर उत्तन के डंपिंग ग्राउंड में भेजाता है। यहाँ इसका मैं एक चित्र भी देखा था, एक वीडियो भी आया था, देखा था। तो ये इनका काम करने का तरीका है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस भी साथ देगी, राष्ट्रीय कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। तो आने यही चीजें हैं जो उजागर करना है। मीरा भाईंदर शहर की जनता को यही चीज़ों को उजागर करना है कि कहाँ कहाँ इनके 8-10 साल में भ्रष्टाचार हुए हैं। यही चीज़ों को आज कांग्रेस रख रही है और राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन कर रही है। आपने कहा कि कांग्रेस मुद्दे रख रही है और राष्ट्रवादी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका एक समर्थन कर रही है, उसको हाथ देकर के सहारा दे रही है, उसको कंधा कंधा दे रही है, सब कुछ कर रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी अभी आपके पार्टी के एक नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बाइट दी। उस बाइट में उन्होंने एक आरटीआई के पेपर्स दिखाए और जिसमें उन्होंने कांग्रेस शासित एरिया वाले जो जगह है मीरा भाईंदर शहर में, उसको ठेकेदारों के बारे में उन्होंने कुछ ओपन किया। तो आपको नहीं लगता कि आज आप जिस कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको, जिसके साथ आगे चलकर आप चलने वाले हो, ऐसी ऐसी कटाक्ष वाणी बोल रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ये कई सालों से हमेशा साथ साथ लड़ते हैं। अब भले हम साथ लड़े नहीं भी लड़े तो इलेक्शन के बाद हमारा गठबंधन होता ही होता है जी। ये सारे भले ही आप एक दूसरे को चाहे कितना कपड़ा फाड़ें, एक दूसरे को धर न बोचे, ऐसी बात नहीं है। हमारे अच्छे मित्र, एक तरीके से आप समर्थन करना चाहते हैं और दूसरी तरीके से आप उनको कहीं ना कहीं गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है और जो हमारे नेताजी, हमारे जो मित्र सहपाठी ने कहा होगा तो उनका भी कुछ एक सोच होगी, उनकी पकड़। लेकिन जहाँ तक टेंडरिंग का सवाल है, अगर वहाँ के नगर सेवक उस कॉन्ट्रैक्टर से बाकायदा खुश है और नगर पालिका से उनका टेंडर निकलता है, किसी एक व्यक्ति को जाता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। अब जहाँ तक हर कॉन्ट्रैक्टर अपने काम को किस बाखूबी से निभाता है वो सवाल उठता है। अगर उसमें काम चोरी करता है, उसमें माल मसाला लगा काम करता है, उसकी क्लेरिफिकेशन बराबर नहीं होती है, चीज़ों को अच्छी तरह नहीं रखता है, अपने कामों को अच्छी तरह अंजाम नहीं देता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठता है। और जहाँ तक सारे टेंडर उसके नाम से निकलते हैं तो ये नगर पालिका का विषय है और वहाँ के नगर सेवकों का विषय है, जो नगर सेवक क्या सोचते हैं। तो मुझे इसमें कोई, मेरा तो पर्सनल ऐसा मानना कि उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर जब किसी ने कहा है तो उस पर भी जांच हो जाए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने कहा, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, हम एक ही हैं और आने वाले समय भी हम एक रहेंगे और कहीं ना कहीं हम मिलजुल के लड़ेंगे। हमारा महाविकास गठबंधन में कांग्रेस भी आज नहीं तो कल हमारे साथ में आने वाली है। श्याम भाई, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हाल फिलहाल राष्ट्रवादी में 2 दिन पहले इतने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जहाँ पर आपके साथ साथ आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो सहकारी हैं, उनको पद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, आप सबको पद बांटे गए, पद दिए गए। हाल ही में नरेंद्र मेहता ने एक मेलाव रखा था कार्यकर्ताओं का, जिसमें जो भीड़ हमें देखने को मिली वो शायद राष्ट्रवादी कार्यालय में जमा भीड़ से दुगनी भीड़ थी और बहुत बड़े पैमाने पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक स्तर पे हमें वहाँ पे पक्ष प्रवेश देखने को मिला, माफ़ करिएगा, घर वापसी देखने को मिली। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? नरेंद्र मेहता जी जब से राजनीति छोड़ी और जब से राजनीति उनका पुनर्पदार्पण हुआ, अपना ज़मीन मीरा भाईंदर में आज तक वो खोज ही रहे हैं। ये जो कल का मिलावा था, कहीं ना कहीं उनका शक्ति प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं गुटबाजी का प्रदर्शन था। और ये बात शकील शेख, हमारे पत्रकार, अच्छे मीरा भाईंदर के माने जाने पत्रकार है,
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मीरा भाईंदर के रहवासियों को आपको लोकल चैनल हमेशा देखना चाहिए, जैसे कि शकील शेख हो, साबिर शेख हो, मोइन हो, राम दुबे जी हो, शशि शर्मा जी हो, ऐसे 8-10 जो हमारे यूट्यूब के चैनल के पत्रकार हैं, ये आपको मीरा भाईंदर की सच्चाई से अवगत कराएंगे। जो नरेंद्र मेहता जी पिछले 1-2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इनकी पार्टी की जो गुटबाजी है आज भी चल रही है, तो ये जब इनकी आपस की गुटबाजी ख़त्म नहीं होती तो यहाँ की इनके आला कमान को भी सोचना होगा कि भैया आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, आप कुछ करें। तो जनता को भी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप किस भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हो। 2014 से जो ये आगे है, दो टर्म इनका चल रहा है, आप किस आपकी मीरा भाईंदर की 18 लाख की आबादी को इस भारतीय जनता पार्टी के हवाले सौंपना चाहोगे, जब इनकी आपस में इनकी गुटबाजी है, ये खुद एक नहीं हो रहे, आपस में एक दूसरे पे ताना कंस कसते हैं। आज गीता जैन जी भारतीय जनता पार्टी में आगे, रविवास और गीता जैन एक तरफ हो गए, ये भाई साहब एक तरफ हो गए और इनके एक ग्रुप का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, 10-20 नगर सेवक लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा एक ही मानना है 27 अगस्त सबकी नगर सेविका पद चली जाएगी, तो क्या गारंटी है कि इस मीरा भाईंदर की जनता वापस जो 20 नगर से 25 नगर लेके घूम रहे, तो क्या गारंटी कि जनता इन्हें वापस चुन के देगी। तो साथ में 20 नगर से रख के आप शक्ति प्रदर्शन करोगे तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि स्पष्टता दिखाई नहीं दे कि फिर ये 20 के 20 नगर से चुन के आएंगे। तो ये जब ये आपस में संगठित नहीं है, आपस में मीरा भाईंदर में इनकी हाहाकार मची हुई है, इनके भ्रष्टाचार इतने खुल रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर इलेक्शन जीत कर ये मीरा भाईंदर शहर को क्या देंगे, तो इसी संदर्भ में मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फिर एक बार आपको बदलाव लाना है और बदलाव का माध्यम सिर्फ जनता ही है, जनता के वोट है, उनके मतों का हक है। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मीरा भाईंदर में काम किया, आज तक मुझे एक भी काम का ब्यौरा दिखाई नहीं दिया स्पष्ट, सिर्फ मुझे कंक्रीट रोड दिखाई दिए, वो भी रिहायशी इलाकों में दिखाई दिए, गरीब बस्तियों में आज तक कोई कंक्रीट रोड देखने को नहीं मिला। हाँ, आज शौचालय का हालत तो आपने देखा वो हालत है, आज मैं आपको पिछली बार दिखाया था प्रभाग क्रमांक 1 का शौचालय था। तो कई जगह शिक्षा स्वास्थ्य पूरा मीरा भाईंदर वर्षित है। फेरी वालों की समस्या पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर में है, चलो हम सॉल्व नहीं कर सके, आप तय थे 8-10 साल से, आपने भी सॉल्व नहीं किया। मंडियाँ बनी हुई है, मंडियाँ भी घचाघच भरी हुई है, प्लस रोड पे भी फेरी वाले खड़े थे, कुछ उसका निर्णय निकल नहीं रहा है। ये कई चीज़ें हैं, बस डेपो अभी तक अपना विकसित नहीं हुआ है, कई चीज़ों पर म्यूनसिपल उसके स्कूल अभी तक अपडेट नहीं हुए प्रॉपर। आज आप वेस्ट टेम्बा का हालत जाके देखिए। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी 2-2, 3-3 गुटों में बटी हुई है, अगर मीरा भाईंदर की जनता इनको चुन के देगी तो मैं समझूंगा मीरा भाईंदर का दुर्भाग्य है ये। हम तो समझाएंगे, हम तो जनता तक जाएंगे, हर चीज़ इनकी बताएंगे, फिर भी जनता को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ युवा को युवतियों को मिल के जुल के एक बार फिर नए और सोचना पड़ेगा, बदलाव देना पड़ेगा। और विकल्प है, विकल्प ऐसा नहीं कि हमने मीरा भाईंदर बहुत सारे काम किए, तो राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है, राम दुबे जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीरा भाईंदर की जनता इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस पर नज़र गड़ाए हुए है। कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रीय कांग्रेस में शिवसेना में होप्स दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस अपना खाता खोलेगी और सही ढंग से काम करेगी। सिर्फ ये जो मीरा भाईंदर जो प्रकरण चल रहा है, जो दिखावा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका अंत करने के लिए हम सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। यही वादा है मेरी उम्मीद करता हूँ मीरा भाईंदर की जनता से कि इस बार वो बदलाव जरूर देंगे। कोई इसमें नहीं। चलिए श्याम भाई, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आज हम आपको बता दें कि श्यामराव जी ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों एक ही है, उसका एक कहीं ना कहीं सारांश रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण एक दूसरे आधार पर हमें मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में देखने को मिला, जहाँ पर कांग्रेस आंदोलन कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ से शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता शिंदे गट के, या यूँ कहें कि असली शिवसैनिक या कुछ भी हो, वो लोग उनका समर्थन कर रहे थे, यह कहकर कि जो तानाशाही है वो किसी के भी द्वारा हो। तानाशाही सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं पीड़ित करती या प्रताड़ित करती, बल्कि पूरे समाज को, उसके घर वालों को भी और अपने घर वालों को भी प्रताड़ित करती है, जिसके विरोध में सिर्फ मेरा ही नहीं हर एक का बोलने का काम है। और हम बोलेंगे, श्याम भाई भी बोल रहे हैं, जनता समाचार भी बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हमारा बोलना तो सफल है, लेकिन क्या ये सारी सफल वाणी मीरा भाईंदर के आयुक्त, मीरा भाईंदर के मेयर और मीरा भाईंदर के सत्ताधारियों के कानों तक पहुंचेगी? अगर पहुंच गई तो हमारी वाणी सफल है, नहीं पहुंची तो सिलसिला तो चालू ही रहेगा। उसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।